Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, in last lecture we have discussed about the mass and weight. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेट और मास के बारे में, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है मून पे। अगर इसका वेट हम मून पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे इसका वेट क्या होता है। क्या ये जमीन एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है जमीन पे, क्या मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही या उससे कम निकलता है। तो वो हम देखेंगे कि वेट क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का ऑन द मून। और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट का वेट कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है, और इवन ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वैरी होती है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होगा। तो यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। Weight of an object on the moon, the weight of an object on the moon is about 1/6 of what it is on the earth. एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1/6 होता है। The weight of an object on the moon is about 1/6 of what it is on the earth. यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 of the weight of that object on the earth होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट हम निकालेंगे अर्थ पे, सपोज अगर ये 6 न्यूटन हो, तो अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम अब वेट देखेंगे मून पे, तो वहां पे इस ऑब्जेक्ट का वेट 1 न्यूटन ही आएगा। तो यही मैंने यहां पे लिखा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। इसका रीजन क्या है, क्यों ये वहां पे 1/6 होगा? ये इसीलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है वो 1/6 है ऑफ दैट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि ये जो मून है इसका रेडियस भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू मून, और इसका जो मास है वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू मून। तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मून, या ये भी हम कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज वेरी लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो कितना है? एंड इट इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। And similarly, the weight of an object on the moon is the force with which it is attracted by the moon. तो वेट की मैं डेफिनेशन यहाँ पे फिर से देना चाहता हूं कि वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ।
तो सिमिलरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून is the force with which it is attracted by the moon's gravitational pull. Thus, if the weight of an object on the earth is 6 Newton, जो अभी मैंने आपको बोला, thus if the weight of an object on the earth is 6 Newton, its weight on moon will be only 1 Newton on the moon. तो अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन होगा तो इसका वेट मून पे ओनली 1 न्यूटन होगा. मास एंड रेडियस ऑफ मून आर लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. जो अभी मैंने आपको बोला कि जो मास है और जो रेडियस है मून का वो कम है एज कंपेयर टू अर्थ. दैट इज व्हाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ. मून एक्सर्ट से लेसर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो इसका रेडियस कम है, इसका मास कम है, तो इसीलिए ये लेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकली हम देखेंगे कि ये 1/6 ऑफ अर्थ ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होती है कि नहीं. तो ये हम देखते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा टू शो मैथमेटिकली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ. यानी एक ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा अर्थ पे, उसका ये अगर मून पे उसका देखा जाए तो इट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये इसकी मैथमेटिकल डेराइवेशन ये डिराइव करने से पहले आप याद रखना कि मास एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है. वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी एक ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा. लेकिन वेट एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है, ये वैरी होता है. अगर हम अर्थ पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का वेट वो वहाँ पे कुछ होगा, और जो वेट उसी ऑब्जेक्ट का हम देखेंगे मून पे तो वहाँ पे और कुछ होगा उसका वेट. ठीक है. तो ये हम अब हम देखेंगे मैथमेटिकली. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक ऑब्जेक्ट हम सपोज करेंगे कि इसका मास m है. सपोज इट्स वेट ऑन द मून बी Wm. यानी इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, इसका हम वेट मून पे सपोज करेंगे कि वो Wm है. ठीक है. तो यहाँ W कैपिटल है और M जो है ये सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा W की बॉटम पे. ठीक है. तो ये एक ऑब्जेक्ट का वेट है मून पे. सपोज द मास ऑफ मून इज M एंड रेडियस इज R. अब हम मून का रेडियस सपोज मून का मास सपोज करेंगे कि वो M है, कैपिटल M, और रेडियस क्या है R. डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसका मास हमने सपोज किया कि वो M है, स्मॉल m, और इस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे हमने सपोज किया वो Wm है, और मास ऑफ मून जो है वो हमने कैपिटल M लिया, और रेडियस ऑफ मून जो है वो R हमने सपोज किया. According to the universal law of gravitation, weight of an object on the moon is given as. यहाँ पे हमने Wm लिया, हम यहाँ पे F लिख सकते हैं क्योंकि F जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो उस फोर्स को भी हम वेट कहते हैं. ठीक है. तो द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द मून्स ग्रेविटेशन पुल इज कॉल्ड एज वेट. तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेट लिया, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ठीक है. इसलिए हमने Wm लिया, यानी Wm रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू Gm into m divided by r square. G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द मून, एंड स्मॉल m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है, ये रेडियस है मून का. तो ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला इसमें
पुट की, ठीक है, WM इक्वल टू G इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो नोट मैंने यहाँ पे लिखा, दिस वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। ये जो यहाँ पे वेट है ये एक्चुअली फोर्स है, ये असल में फोर्स है विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। Let the weight of the same object on the earth is WE। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने अर्थ पे मान लिया कि वो WE है। मास ऑफ द अर्थ इज 100 times that of the moon and the radius of the earth is 4 times that of the moon। जो मास है अर्थ का वो 100 times ज्यादा है than that of moon, और जो radius of the earth है वो 4 times है ज्यादा than that of the moon। तो mass of the earth is 100 times than that of the moon and the radius of the earth is 4 times that of the moon। Now applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the earth will be। अब हम इस ये जो एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका हमने अर्थ पे वेट क्या लिया WE, इस पर भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फार्मूला पुट करेंगे। वी गेट WE इक्वल टू G इंटू 100M। 100 क्योंकि ये 100 टाइम्स है M क्या है, मास ऑफ द मून। ये क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मास है वो 100 टाइम्स देन दैट ऑफ मून है, इसलिए 100 इंटू M, ठीक है, और इंटू M ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाई 4R होल स्क्वायर। 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है देन दैट ऑफ R है रेडियस ऑफ मून। तो स्क्वायर जो है ये फार्मूला का है, ठीक है। नाउ WE इक्वल टू G इंटू 100M इंटू M डिवाइड बाई 4, जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 16, यानी 4 इंटू 4 16, 4 4 16 और R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये नहीं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ये है G इंटू 100M इंटू M डिवाइड बाई 16 R स्क्वायर। Now dividing equation first by second we get, जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी WM इक्वल टू GMM जो है उसको हम डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से जो WE है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो तो WM है। फिर से आपको ये दिखाऊंगा कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहाँ आप इसका यानी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड जो है वो है ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन सेकंड। WE इक्वल टू G इंटू 100M इंटू M डिवाइड बाई 16 R स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन सेकंड। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट WM डिवाइड बाई WE G इंटू M इंटू 16 R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू G इंटू 100M इंटू M। जब हम इसको ये जो M है कैपिटल M और यहाँ पे जो कैपिटल M है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दो, ये कैपिटल G और कैपिटल G भी, R स्क्वायर और R स्क्वायर भी, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो वी गेट फाइनली 16 डिवाइड बाई 100, यानी WM डिवाइड बाई WE इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100। तो जब 16 डिवाइड बाई 100 हम करेंगे वी गेट 1/6। तो WM डिवाइड बाई WE इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। देयरफॉर WM अगर हम यहाँ से WM निकालेंगे यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून हम निकालेंगे, वी विल गेट 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून किसके बराबर है, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, वो किसके बराबर होता है, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून पे क्या होता है, 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको अब दिखाऊंगा कि इसी टॉपिक के रिलेटेड।
और आप भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक पे है, आपकी टेक्स्ट बुक पे वो भी आप करना कि आप देखना कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी, तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।